नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। सियासत में यह कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, और उसकी वजह भी है क्योंकि दिल्ली की लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें इसी राज्य से आती हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। पार्टियां सबसे ज्यादा जोर यूपी पर ही लगाती हैं। इन 80 सीटों को लेकर सियासी महाभारत शुरू हो गई है। इन 80 सीटों के लिए जोड़तोड़ के गुणा गणित में एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन उलझे हैं। ऐसा नहीं है कि सीटों को लेकर सिर्फ इंडिया गठबंधन में ही पेच फंसा है, बल्कि एनडीए में जोड़तोड़ चल रहा है। दोनों दल के मिलने से पूरे प्रदेश में एक बड़ी ताकत पैदा होगी और अब उत्तर प्रदेश में लड़ाई नाम की चीज कोई नहीं रह गई है। यूपी में पूरब पश्चिम का खेल 2024 में कौन पास कौन फेल। दलित ओबीसी बनाम पीडीए फाइट, एनडीए या इंडिया, कौन राइट। सियासत में जातियों का गणित, कास्ट पॉलिटिक्स जिताएगी सीट। – 2024 लोकसभा चुनाव के घड़ी करीब आते आते देश में गठबंधन की राजनीति जोर पकड़ रही है। देश की सत्ता को चलाने वाली भारतीय जनता पार्टी पहले से ही एनडीए गठबंधन के साथ 2 टर्म से दिल्ली की गद्दी पर बैठी है, और अब मोदी सरकार के हैट्रिक को रोकने के लिए देश की विपक्षी पार्टियों ने इंडिया अलायंस के साथ चुनावी समर में ताल ठोकने का दम भर दिया, जिसने लोकसभा चुनाव को बेहद दिलचस्प बना दिया है। कहते हैं कि देश की सियासत का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, और यूपी की 80 लोकसभा सीटों की लड़ाई भी बेहद दिलचस्प है। एक तरफ नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी जो उत्तर प्रदेश में सभी 80 लोकसभा सीटों को जीतने का दावा कर रही हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं जो इंडिया गठबंधन में रहते हुए इस बात का दावा कर रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सभी 80 सीटों पर चुनाव हरा देंगे। लेकिन इन दावे और भरोसे के बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल में बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती भी सामने खड़ी है। इंडिया गठबंधन के जमावड़े को देखने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में समाज के सभी वर्गों को साधने की कवायद शुरू की। बीजेपी ने इस एक्सपेरिमेंट के लिए घोसी के उपचुनाव को चुना था, लेकिन घोसी में बीजेपी का फॉर्मूला फेल हो गया। पूर्वांचल में सियासी समीकरण को साधने के लिए बीजेपी ने ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह पर भरोसा जताया। समाजवादी पार्टी से नाता तोड़ दारा सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल नए नवेले दारा सिंह चौहान को घोसी से विधायकी के रण में उतारा। पिछड़ों को साधने के लिए बीजेपी ने ओपी राजभर का इस्तेमाल घोसी उपचुनाव में किया। सूत्रों के मुताबिक खबर तो यहां तक आई थी कि केंद्र के इस फैसले से राज्य इकाई बहुत खुश नहीं थी, लेकिन तमाम गुणागणित के बाद भी घोसी उपचुनाव में बीजेपी को हार मिली और इंडिया गठबंधन जीता। 2024 को साधने के लिए बीजेपी और महागठबंधन पूरी जोर आजमाइश में है, और ऐसे में यूपी की सभी 80 सीटों के लिए बीजेपी और अखिलेश दोनों ने मास्टर प्लान बनाया है। अखिलेश ने नारा दिया 80 हराओ बीजेपी भगाओ, लेकिन बीजेपी ने अखिलेश की ही वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश की। अखिलेश ने जिस ओबीसी को साधने के लिए पीडीए का नारा दिया था, उसी पीडीए को अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी ने ओपी राजभर को गठबंधन में जगह दी, और इसके पीछे वजह ये थी कि ओपी राजभर जिस पूर्वांचल से आते हैं और पूर्वांचल से लोकसभा की 27 सीटें आती, पूर्वांचल में राजभर समुदाय का बड़ा असर है, और ओपी राजभर ने भी बीजेपी में शामिल होकर बड़ी उम्मीदें जगाई। अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और हमारे जो सहयोगी दल हैं, अब उत्तर प्रदेश में लड़ाई नाम की चीज कोई नहीं रह गई है।
अब चाहे जो जितना बोल ले, हल्ला कर ले, चिल्ला ले, धरातल पे अब कुछ बचा नहीं है कि जो कोई मोर्चा बना के लड़ाई लड़ ले। अब जो लक्ष्य है, भारतीय जनता पार्टी ने जो लक्ष्य रखा है, जगह जगह इस तरह का जो लड़ाई की शुरुआत है, उस लड़ाई में अब कोई टिक नहीं पाएगा। यूपी के पूर्वांचल से पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 27 सीटों में से 19 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं पूर्वांचल की 8 सीटों पर एसपी बीएसपी के उम्मीदवार जीते थे। यूपी के 26 सीटों पर सीधे सीधे राजभर समाज के वोट बैंक का असर है। ऐसे में बीजेपी को उम्मीद थी कि ओपी राजभर ट्रंप कार्ड साबित होंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव के नजरिए से पूर्वांचल की जिन सीटों पर राजभर समुदाय का प्रभाव है, उनमें घोसी, बलिया, चंदौली, सलेमपुर, गाजीपुर, देवरिया, आजमगढ़, लालगंज, अंबेडकर नगर, मछली शहर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर और भदोही। ये वो सीट है जहां राजभर समुदाय सीधे सीधे असर डालते हैं। यहां की सीटों पर हार और जीत का निर्णय राजभर समुदाय के लोगों के मतदान पर सीधे तौर पर निर्भर करता है। और यही वजह है कि अमित शाह ने राजभर को अपने पाले में लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। लेकिन उपचुनाव में शाह का यह दाव फेल ही नजर आया। प्रधानमंत्री का क्षेत्र भी वाराणसी है और मुख्यमंत्री का गृह जिला गोरखपुर, वो भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। इसके बावजूद गाजीपुर, आजमगढ़, कुछ और सीटें जो बीजेपी 2019 में नहीं जीत पाई थी। बीजेपी के सामने ये चुनौती थी कि वो अति पिछड़ों को अपने साथ जोड़े और जो लोग नाराज हैं उनको भी अपने साथ वापस ले आए। जैसे ओम प्रकाश राजभर को, जो गठबंधन से बाहर थे 2019 के पहले, या फिर दारा सिंह चौहान जो लोकसभा विधानसभा चुनाव के ठीक पहले छोड़ के चले गए थे, तो उनको ले आए, क्योंकि इसी इलाके में राजभर और लोनिया समाज काफ़ी ज़्यादा वोटिंग पावर रखता है। तो बीजेपी की जो रणनीति है वो अति पिछड़ों के सहारे जीतने की है। लेकिन बीजेपी के लिए पोटेंशियल है पूर्वी उत्तर प्रदेश, और ठीक वैसे ही है जैसे 14 और 19 में था। हालांकि घोसी चुनाव के बाद भी बीजेपी को मोदी और योगी के चेहरे पर पूरा भरोसा है, तो वहीं विपक्ष अपनी इस जीत को आगे भी जारी रखने का दावा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास सशक्त और मजबूत नेतृत्व है। हमारे पास उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी जैसा नेतृत्व है, देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व है, और हम निश्चित रूप से अपने नेतृत्व के दम पर उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव में लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस जनता के मुद्दों पर काम कर रही है, जनहित के मामलों को ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस उठाने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश की जनता विकास पे और शिक्षा पे, चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवाएं, इन सब चीज़ों पर अब बात करने लगी है। और उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा की नफरत की राजनीति से और सांप्रदायिक हिंदू मुसलमान की राजनीति से आज जा चुकी है। अब उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी शिकस्त मिलने वाली है। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें पूर्वांचल से जीती थी। कई जिलों से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से साफ हो गई थी। घोसी में हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ी जाति के किसान, मजदूर को साथ लेके भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार, अहंकारी सरकार को हराने का काम किया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, अगली जाति के समाजवादी लोगों को साथ लेके भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी। पूर्वांचल के साथ साथ बीजेपी की नजर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर भी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत पर पक्की मोहर लगाने के लिए अब इसमें संघ की भी एंट्री हो चुकी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत बीते दिनों प्रयागराज के साथ साथ काशी और मथुरा का भी दौरा कर चुके हैं। मथुरा में उन्होंने संघ के स्वयं सेवकों के साथ बीजेपी की जीत को लेकर के जबरदस्त मंथन किया। मीडिया की नजरों से दूर मोहन भागवत पूरे ब्रज के क्षेत्र या यूं कहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के जनाधार का फीडबैक लेते रहे और उसी के आधार पर रणनीति बनाने पर चर्चा भी करते रहे। माना जा रहा है कि ये सारी कवायद लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर संघ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी को लेकर इतनी टेंशन में क्यों। 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जाट और मुस्लिम मतों में बंटवारे का सीधा लाभ बीजेपी को मिला। यही हाल 2019 में भी रहा, लेकिन एसपी और बीएसपी गठबंधन से बीजेपी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन अब चुनौती ज्यादा बड़ी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ अब राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस का भी साथ है।
उस पर किसानों की नाराजगी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रही है। ऐसे में संघ पश्चिमी यूपी में 2 हिस्सों में काम कर रहा है। पहले अपने नेटवर्क से बीजेपी का फीडबैक और दूसरा उसी के आधार पर योजना तैयार की जा रही है। पूर्वांचल से राजभर ने एनडीए का दामन थामा तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी यूपी से आने वाले जयंत चौधरी ने भी साफ कर दिया कि वो विपक्षी एकता के साथ हैं। जयंत चौधरी पश्चिमी यूपी से आते हैं। पश्चिम यूपी को लेकर एक कहावत है, जिसके जाट उसके ठाट। माना जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किला फतेह करने के लिए जाट वोटर्स का साथ जरूरी है, क्योंकि ये समुदाय पश्चिमी यूपी में सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। ये पलक झपकते ही चुनावी गुणागणित बदलने का मादा रखते हैं। चौधरी साहब पार्टी के लिए जो भी फैसला करेंगे उसका हम सम्मान करेंगे। वो काम उनका है, वे कहाँ जाना मुनासिब समझेंगे। जहाँ भी जिस पार्टी में जाएंगे उसके साथ हम रहेंगे। जी जान से हमारे पूर्वज भी रहता है और हम भी रहेंगे। ना कोई किसान की सुनाई है, कहीं चले जाओ। जयंत सुहा यहाँ तो किसी ने सुनाई करी नहीं, कोई भी है। जयंत सुने? हाँ जयंत सुने। हमारी जो कुछ भी है, हम जो कुछ काम जाएंगे, जो उसके लायक है उसे करे। तो कहीं तो सरकार में है नहीं जयंत सुन के जो है नहीं कहीं जी तक तो भी है, वह उसी की कह लेंगे। यहाँ तो इलाका कोई इन्नू तो छीदे छेड़े कोई राय करे। अभी हम ये उसमें ना जाकर कांग्रेस और उसकी अखिलेश के साथ रहे। हम भाजपा के समर्थक ना है ना रहे। हम तो नुचा जो ये गठबंधन है ये मजबूत हो, जो विपक्ष का वो चल रहा उसमें बढ़िया रहेगा। पिछले 2 लोकसभा और विधानसभा चुनावी नतीजों को देखें तो दोनों ही बार लगभग जाट बीजेपी के साथ ही रहे। यही वजह है कि चुनाव लोकसभा का हो या विधानसभा का, सरकार बीजेपी की ही बनी। लेकिन एक बार फिर से समीकरण बदलता दिखाई दे रहा है। लेकिन किसान बिल को लेकर जाटों के बीच अब बीजेपी को लेकर कुछ नाराजगी दिखाई दे रही है। पश्चिमी यूपी में जाट जयंत चौधरी को अपना नेता मानता है, इसलिए कहते हैं जयंत जिस तरफ जाएंगे जाट वोट उस तरफ मुड़ जाएगा। आपको पश्चिमी यूपी में सीटों का गणित समझाते हैं। पश्चिमी यूपी में उत्तर प्रदेश के 14 जिले आते हैं, जिसमें लोकसभा की 19 सीटें। पिछले यानी 2019 के लोकसभा चुनावों की बात करें तो इन 19 सीटों में से बीजेपी के खाते में 12 सीटें आई थी, जबकि तब एसपी बीएसपी के गठबंधन को 7 सीटें मिली थी, जिसमें से बीजेपी ने 4 और समाजवादी पार्टी ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। आज की स्थिति में बीजेपी के पास पूर्वांचल के राजभर साथ हैं, तो दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ पश्चिमी यूपी से जयंत चौधरी दिखाई दे रहे हैं। 24 के लिए सबकी तैयारी है, किसका पलड़ा भारी है आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़